हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितेश पांडे और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं टारगेट सेमेस्टर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद और आशा यही करते हैं कि बहुत ही शानदार होंगे। और आज फिर हम लेके आए हैं कुछ सोशियोलॉजी के कुछ मतलब फर्स्ट यूनिट के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यू है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम बताते हैं, शुरू करते हैं। और इससे पहले मतलब क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं। आप जैसा कि देख देख पा रहे होंगे, ये सारथी बैच। ठीक है, ये सारथी बैच है जो कि एक मिनट मैं थोड़ा पहले यूज कर लूँ इसका। ये सारथी बैच आप लोगों के लिए लाया गया है, जो कि हमारे सेकेंड सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए है, जिसमें आपको वीडियो क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, पर्सनल मेंटरशिप, ये सारी चीजें आपको इसमें दी जा रही हैं। और आप जब आपको करना क्या है, तो प्ले स्टोर से टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और बैच में इनरोल हो जाना है। ठीक है, और आपको ये गुरुकुल 10 मतलब आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी कीजिए, शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं रहा। ठीक है, और एक चीज और मैं बता दूं कि YouTube पर आपको प्लेलिस्ट बन गई है। ठीक है, तो जाके आप पूरी वीडियो अच्छे से देखिए, पढ़िए। ठीक है, और अपना एग्जाम जो है अच्छे तरीके से आ, होने दीजिए और सफलता प्राप्त करिए। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ देख पा रही हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। किस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे? पहले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय ग्राम किसने लिखा? भारतीय ग्राम जो है बाबू, ये क्या है? ये एक बुक है। क्या है ये? बुक है। ठीक है, जो एक मिनट, भारतीय जो ग्राम है वो क्या है? एक बुक है। ठीक है, क्या हो रहा है भाई? ठीक है, जो ये भारतीय ग्राम जो है वो क्या है? वो एक बुक है। तो बोल ये रहा है कि भारतीय ग्राम किसने लिखा था, मतलब ये बुक किसने लिखा था। तो आप अगर पढ़े हैं, इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि आप जो भी लेक्चर्स जो देखना है, जैसे आपको अगर कोर्स को आप लेते हैं, कोर्स में इनरोल होते हैं, तो सारी चीजें उसमें पढ़ा दी गई है, सारी चीज ओवरऑल बता दी गई है, एकदम खत्म कर दी गई है। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से। तो आप उसको जब लेंगे, उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद तब फिर आप एमसीक्यू में आएंगे, तो एमसीक्यू को खल्लास करते जाएंगे, एकदम हटाते जाएंगे रास्ते से। ठीक है, तो ये आप अगर हम बात करेंगे इसका जो लेखक है, मतलब किसने इस बुक को लिखा है, तो आप देखेंगे बाबू, तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि श्याम चरण दुबे जो हैं, ठीक है, इन्होंने भारतीय ग्राम को क्या किया था? तो इन्होंने ही लिखा था। किसने लिखा था? तो श्याम चरण के द्वारा लिखा गया था, मतलब दुबे जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, स्पष्ट है? चलिए, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलेंगे, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? ये कह रहा था ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक। ठीक है, द ग्रामर ऑफ साइंस, ये एक पुस्तक है। मतलब जैसे आपने पहली बार पहले क्वेश्चन में देखा था कि किस प्रकार से जो बुक है किसने लिखा था, उसी प्रकार से इसमें भी ये बात किया जा रहा है कि द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो आपके सामने ये चार ऑप्शन दे दिए गए हैं। ठीक है, कितने ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि कार्ल पियर्सन के द्वारा लिया गया था, या दूसरे में आपको बोल रहा है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा लिया गया था, और तीसरे में कह रहा है कि श्रीनिवास के द्वारा लिया गया था, और चौथे में कह रहा है कि स्मिथ के द्वारा लिया गया था। तो आप अगर आप जब थियरी पढ़े रहेंगे तभी तो आप लगा पाएंगे, बिना थियरी के क्वेश्चन प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप जब थियरी पढ़े रहेंगे तो तुरंत बताएंगे कि सर ये क्या है, तो कार्ल पियर्सन है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते रहिए कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है ना? चलिए, हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे में क्या कह रहा है, एक बार इसको भी देख लीजिए। तीसरे में कह रहा है कि कृषक और ग्रामीण समाज प्रायः पर्यायवाची शब्द है, यह कथन है किसका है? ठीक है, ये कथन किसका है, मतलब किसने कहा था? ठीक है, किसने कहा था कि जो कृषक और ग्रामीण समाज है प्रायः पर्यायवाची है, दोनों क्या है? दोनों पर्यायवाची है। यह किसके द्वारा कहा गया था? तो ऑप्शन आपके सामने है, स्मिथ के द्वारा, दूसरा पीके के द्वारा, तीसरा है कांट के द्वारा, और चौथा क्या बाबू आपके सामने? चौथा आपके सामने है
देसाई के द्वारा। किसके द्वारा? देसाई के द्वारा। तो इसमें भी आपका ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। स्मिथ ने कहा था कि कृषक और ग्रामीण समाज प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, स्मिथ के द्वारा ये सारी चीजें कही गई थी। ठीक है ना? चलिए, इसमें आपका स्मिथ करेक्ट कर देंगे, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बात करें, 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 4 नंबर में क्या कह रहा है ये हम लोग देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है ग्रामीण समाज की विशेषता है, मतलब ग्रामीण जो समाज है उसकी विशेषता क्या है। ग्रामीण का मतलब जो होता है बाबू गांव होता है। क्या होता है? गांव होता है। ठीक है, ग्रामीण का मतलब होता है गांव। तो जो ग्रामीण समाज, जो गांव की समाज है, ठीक है, जो ग्रामीण समाज है उसकी विशेषता के बारे में ये पूछ रहा है। इसके बारे में पूछ रहा है, विशेषता के बारे में। ठीक है, तो हम लोग अगर देखेंगे ग्रामीण समाज में आपको जाति व्यवस्था आपके सामने ऑप्शन है, उसके बाद से कृषि मूल्य व्यवसाय आपके सामने ऑप्शन है, और साथ में संयुक्त परिवार दे दिया है, उपयुक्त में से सभी दे दिया। आप अगर ग्रामीण समाज में, मुझे लगता है कि सभी लोग, जितने लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग कभी ना कभी गांव से बिलोंग किए होंगे, गांव में रहते होंगे, या इस समय भी गांव में ही होंगे। ठीक है, तो आपको गांव में जाति व्यवस्था भी देखने को मिलती है बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, कृषि मूल्य व्यवसाय, क्योंकि लोग गाँव में ज्यादा से लोग आप देखेंगे तो कृषि पर आधारित होते हैं। किससे आधारित होते हैं? तो कृषि पर आधारित होते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि पर आधारित होते हैं, मतलब खेती करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, और साथ में हम अगर बाबू बात करते हैं संयुक्त परिवार, कौन सी परिवार के बारे में? तो संयुक्त परिवार के बारे में। ठीक है, संयुक्त परिवार उसे कहते हैं जिस परिवार में क्या होता है? जिस परिवार में बाबू माता पिता, ठीक है, पिता और दादा दादी, ठीक है, चाचा चाची, ठीक है, चाचा चाची, ठीक है, ये सभी लोग निवास करते हो। ठीक है, और साथ में अगर हम बात करें तो उनके विवाहित बच्चे, कौन बच्चे? उनके उनके विवाहित बच्चे, विवाहित से लेके अगर हम बात करें अविवाहित, ठीक है, विवाहित से लेके अविवाहित तक के इनके सारे बच्चे एक साथ निवास करते हो, एक छत के नीचे निवास करते हो, और साथ ही साथ उनकी जो रसोई घर हो वो भी एक में हो, पूजा घर भी क्या हो? एक में हो, मतलब सभी लोग एक एक जैसे रहते हो। वहां आप देखेंगे संयुक्त परिवार देखने को मिलता है। तो यानी कि कहने का मतलब है सारी विशेषताएं अगर हम बात करेंगे तो संयुक्त उपयुक्त सभी के अंदर आ जाएगी। तो आपका डी क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे अगर हम बात करें 5 नंबर की, तो ये क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। देखिए, अभी तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था कि ग्रामीण समाज की विशेषता क्या है, लेकिन अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि ग्रामीण समाज की विशेषता कौन नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ ए आपके सामने, ए में क्या है? तो सामाजिक समरूपता है। ठीक है, बी में अगर हम बात करें तो जनमत का अधिकार का महत्व बात कर रहा है, और अगर हम सी की बात करें तो ये सरल और सादा जीवन की बात कर रहा है, और अगर हम चौथे की बात करें तो ये कौन सी बात कर रहा है? तो ये व्यापारीकरण की अगर देखें तो ये बात कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे कि सामाजिक समरूपता मतलब समाज में सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हो। क्या कैसे रहते हो? तो एक साथ मिलकर रहते हो। ठीक है, एक साथ मिलकर रहते हो। ठीक है, जब एक साथ मिलकर रहेंगे तो सामाजिक समरूपता आ जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें जनमत का अधिक महत्व, ये गांव में बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? सभी में एक तरह से कहे तो जनमत रहता है, मतलब सभी लोग एक साथ सहमत रहते हैं किसी भी चीज को लेकर। और सरल और सादा जीवन की अगर हम बात करें तो गांव में सभी लोगों का एक ही एक स्लोगन होता है एक तरह से कि सादा जीवन उच्च विचार। ये आपको शहर में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें बाबू कि व्यापारीकरण की, किसकी बात करेंगे? व्यापारीकरण की, तो गांव में ये व्यापारीकरण देखने को नहीं मिलता है। ये कहाँ मिलता है? तो ये शहरों में आपको देखने को मिलता है। इसीलिए हम कहेंगे कि जो डी आपका है व्यापारीकरण क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 5 का डी आपका क्या हो जाएगा बाबू? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इसको आप देखिए। 6 नगर की विशेषता है। ठीक है,
नगर की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, नगर आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ठीक है, हर ऑप्शन आपके सामने है। अधिक जनसंख्या, बी में है विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्र, सी में है औपचारिक संबंध और डी में है उपयुक्त में से सभी। तो आप देखेंगे कि जो नगर है वहां लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है। क्या होती है? लोगों की संख्या आप देखेंगे बहुत अधिक होती है। ठीक है, लोगों की संख्या बहुत ही अधिक होती है। साथ में आप देखेंगे कि इनका जो सांस्कृतिक क्षेत्र होता है बहुत ही बड़ा होता है। क्या होता है? बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, इनका जो सांस्कृतिक क्षेत्र होता है बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग वहां निवास करते हैं। आप देखेंगे कि गांवों से जो लोग उठ के शहरों की तरफ प्रवास करते हैं, वो लोग नगरों में जाके क्या करते हैं, तो वहाँ अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, तो अलग अलग त्योहार मनाते हैं, अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले लोग होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि उनका जो सांस्कृतिक क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है, मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, और उनके साथ आप देखेंगे तो एक औपचारिक संबंध पाया जाता है। कौन सा संबंध? औपचारिक संबंध। ठीक है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो चारों आपका है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि नगर की विशेषता की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अधिक जनसंख्या निवास करेगा, विभिन्न सांस्कृतिक के क्षेत्र भी निवास करेंगे यहाँ पे, और साथ में हम देखेंगे औपचारिक संबंध। यानी कि कहने का मतलब है ये तीनों चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है आप? चलिए, अगर हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या है? समाज शास्त्रियों में ग्रामीण समुदाय की ऐसे बड़े क्षेत्रों में रहने की प्रवृत्ति क्या जाती है? बढ़ रही है, जिसमें समस्त अथवा अधिकार प्रमुख मानवीय हितों की पूर्ति होती है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? आपके सामने है सिम्स, और दूसरा आपका है सेंटसन, और सी में क्या है? दोनों, और डी में है कोई नहीं। ठीक है, तो आप देखेंगे समाजशास्त्रियों में ग्रामीण समुदाय की ऐसे बड़े क्षेत्रों में रहने की जो प्रवृत्ति वो बढ़ रही है, वो किसके द्वारा कहा गया था? तो आप देखेंगे कि सिम्स के द्वारा ये चीजें कही गई थी। सिम्स ने ही कहा था कि जो समाजशास्त्रियों में जो है वो ग्रामीण समुदाय ऐसे बड़े क्षेत्र में रहने की प्रवृत्तियां क्या हो रही है? बढ़ रही हैं, जिसमें समस्त अथवा अधिकार प्रमुख मानवीय हितों की पूर्ति के लिए होती है। मतलब यहाँ सभी मानव के हितों की पूर्ति होती है। जिस मानव की जो भी चीजें जरूरत होती है, जो भी चीजें उनको चाहिए, सारी चीजें, ठीक है, उनको पूरा किया जाता है, उनको दिया जाता है। कोई ऐसा चीज नहीं है जैसे शहरों में सभी को लेके नहीं चला जाता है, लेकिन गांव में आप देखेंगे सभी के हितों के लिए वहां काम किया जाता है। जिसको जो भी जरूरत है, जो चीजें चाहिए, सारी चीजें उनको पूरी की जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि सिम्थम जो है सिम्स जो है उनके द्वारा ये कथन कहा गया था, मतलब ये सारी चीजें उनके द्वारा बताई गई थी। इसीलिए आपका जो है सिम्स वो क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे और सही हो जाएंगे। ठीक है बाबू, चलिए ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए एक बार। 8 नंबर, गांव उदाहरण है एक। गांव किसका उदाहरण है? ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि गांव इनमें से किसका उदाहरण है। ठीक है, गांव जो है इनमें से किसका उदाहरण है? तो आप देखेंगे कि गांव समूह का उदाहरण है, या समिति का है, या समुदाय का है, या संस्था का है। गांव जो है वह एक तरह से अगर हम बात करें तो समूह का उदाहरण नहीं है, क्योंकि समूह उसको कहते हैं जहां एक या दो लोग क्या हो? इकट्ठा हो। एक या दो। ठीक है, एक या दो लोग इकट्ठा हो। दो लोग क्या हो? एक या दो लोग इकट्ठा हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग समूह बोलते हैं। लेकिन अगर हम समिति की बात करें बाबू, तो हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि समिति उसको कहते हैं जिसमें किसी निश्चित काम को करने के लिए, ठीक है,
किसी निश्चित काम को करने के लिए अगर व्यक्तियों का समूह इकट्ठा होता है, व्यक्तियों का समूह इकट्ठा होता है और फिर उस काम को करके फिर वो समूह क्या होता है, समूह फिर दोबारा से वो टूट जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग समिति कहते हैं। ठीक है। और संस्था क्या है, संस्था किसी चीज को सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए, ठीक है, काम किया जाता है, इसको संस्था कहते हैं। जैसे आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो वह यूनिवर्सिटी क्या, यूनिवर्सिटी एक संस्था है, क्योंकि वहाँ लोगों का समूह है, लोगों का समूह के साथ साथ एक समिति का निर्माण वहाँ हुआ है। और संस्था क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ नियम कानून बना दिए गए हैं, इसीलिए उसको हम लोग संस्था बोलते हैं। ठीक है। अगर जहाँ पे नियम कानून नहीं है वो संस्था क्या हो जाएगा, संस्था नहीं होगा। ठीक है। तो संस्था इसीलिए है, इसीलिए गांव जो है वो गांव समुदाय हम लोग उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं गांव को, गांव को हम लोग समुदाय के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसीलिए इसको कम्युनिटी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत आपको, चलिए ठीक है। फिर वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुआ है। ठीक है। तो आप बेझिझक यहाँ आप समुदाय लगा सकते हैं। ठीक है। एक मिनट, गांव उदाहरण है। ठीक है। सेम क्वेश्चन था। ठीक है। इसमें आप समुदाय लगा सकते हैं क्योंकि ये समुदाय ही सही है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संबंध में सही है। किसके परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है, तो सामाजिकरण के परिप्रेक्ष्य में ये बात कर रहा है। ठीक है। तो कौन सा सही होगा इसके बारे में बात कर रहा है। पहले अगर हम बात करें तो ये चुनाव प्रक्रिया, बी में अगर देखें तो समय लेने की प्रक्रिया, सी में अगर हम देखें तो नीति निर्माण प्रक्रिया, और डी में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे डी में भूमि ग्रहण प्रक्रिया। ठीक है। तो सामाजिकरण के संबंध में सही कौन सा है, तो आप देखेंगे भूमि ग्रहण की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भूमि को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि आप इसमें सामाजिकरण में समय लेने की प्रक्रिया नहीं आएगी। ठीक है। साथ में चुनाव की प्रक्रिया भी नहीं आएगी, नीति निर्माण प्रक्रिया भी नहीं आएगी, इसीलिए आपका जो है वो क्या हो जाएगा, भूमि ग्रहण प्रक्रिया क्या हो जाएगी, तो सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो 10 का आपका क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारी क्वेश्चन ये जो भी बाकी है क्या है, गलत है। अगर हम 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 11 नंबर में क्या कह रहा है ये देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, किसकी बात कर रहा है, तो ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है। ए में आपका दिया है 1908 में, बी में आपका दिया 1905 में, सी में दिया 1906 में, और डी में आपका दिया 1960 में। तो आप देखेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो आपका ये सी जो हो जाए, सी है वो क्या होगा, तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलें, 12 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें क्या है, कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, मतलब पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है। अगर हम बात करें कि कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन आपके सामने 4 है। ठीक है। आइए देखते हैं कि कौन सा सही होगा, रजनी कोठारी, पीएच प्रभु, या एम श्रीनिवास, या मॉर्टन। ठीक है। तो आप देखेंगे कि रजनी जो कोठारी है, ठीक है, कौन है, रजनी जो कोठारी है, उनके द्वारा जो है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स जो पुस्तक है लिखी गई थी। किसके द्वारा, तो रजनी कोठारी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन ए है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की, तो उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक गांव है जो जिसका नाम किशनगढ़ी है। ठीक है। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम किशनगढ़ी है, उस गांव का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, कौन ऐसे विद्वान हैं, कौन ऐसे समाजशास्त्री हैं जिनके द्वारा उस गांव का कहे तो हम अध्ययन किया गया था, उस गांव के बारे में वो जाने परखे थे। ठीक है। तो हम देखेंगे ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ठीक है। हम देखेंगे कि डेविस के द्वारा किया गया था, या
मैकिन मैरियट के द्वारा किया गया था, या लेविश के द्वारा किया गया था, या मॉर्टन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो मैकिन जो मैरियट है इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया गया था। ठीक है, ये ऐसे समाजशास्त्री हैं जिनके द्वारा एक किशनगढ़ी नाम का जो गांव है उसका अध्ययन किए थे। उसके बारे में उन्होंने देखा था कि उस गांव में कौन कौन से विकास के काम हुए हैं, कौन कौन से नहीं हुए हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट की योजनाएं उसमें चली हैं। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया था, किस चीज की उनको जरूरत है। ठीक है, इसके बारे में भी उन्होंने अध्ययन किया था। जब आप कहे तो क्लासेस जब आप देखेंगे, ठीक है, जब आप पूरा थियरी क्लासेस आप देखेंगे तो उसमें बड़े अच्छे तरीके से इनके बारे में बताया गया है और सारी चीजें एकदम विश्लेषण तरीके से समझाया गया है। ठीक है, तो ये जो आपका है बी आपका क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मैरियट। अगर 14 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेजेस। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेजेस पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, ये एक पुस्तक है और पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है, मतलब इस पुस्तक को किसने लिखा है, इसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन फिर दिए गए हैं। पहले में है सैमसन, और दूसरे में है श्रीनिवास, तीसरे में है फेयर चाइल्ड, और चौथे में अगर हम बात करें तो चौथे में क्या है, मजूमदार है। ठीक है, चौथे में क्या दिया है, तो मजूमदार दिया है। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो कास्ट एंड कम्युनिकेशन इस पुस्तक के जो लेखक है मजूमदार के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, मजूमदार ने इस पुस्तक को क्या किया है, तो लिखा है। तो आपका डी जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, पंद्रह नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो गांवों को जीवन विधि के रूप में किसने परिभाषित किया है। किसने कहा है कि जो गांव है, गांव जो है वो उसका जो जीवन विधि बहुत ही क्या है, बहुत ही क्या है, मतलब एकदम कहे तो सरल है। ठीक है, जीवन विधि जो है वो एकदम क्या है, सरल है। किसके द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो आप देखेंगे पहले में है टी एन मजूमदार के द्वारा, और दूसरे में है टी एन मदान, और चौथे में आपका तीसरे में है एस सी दुबे, और चौथे में एम एन श्रीनिवास। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। तो आप देखेंगे कि गांव को जीवन विधि के रूप में परिभाषित करने वाले वो व्यक्ति हैं टी एन मजूमदार के द्वारा। ठीक है, इन्होंने ही उसको परिभाषित किया था कि गांव को जो जीवन है उसकी जो विधि है, ठीक है, उसको इन्होंने परिभाषित किया था। ठीक है, तो हम टी एन मजूमदार को क्या करेंगे, तो सही लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही इसका क्या किया था, तो पूरी तरह से विश्लेषण किया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 16 में क्या कह रहा है, एसी दुबे ने गांव के वर्गीकरण के कितने आधार प्रस्तुत किए थे। एसी दुबे जो है वो गांव के वर्गीकरण का मतलब एक तरह से आप देखिए तो उसको बांटने का, ठीक है, कई वर्गों में उसको बांटने का काम किसके द्वारा किया गया था। मतलब यहाँ दिया कि एसी दुबे ने गांव को कितने वर्गों में बांटा था। ठीक है, कितने भागों में उसको बांटा था। आइए देखते हैं। पहला है कि 6 वर्ग में, दूसरा 5 वर्ग में, तीसरा है 4 वर्ग में, और अगर हम देखें तो चौथा है 3 वर्ग में। तो आप देखेंगे कि एसी दुबे ने गांव को कुल 6 वर्गों में इनको बांटा है। कितने वर्गों में, तो 6 वर्गों में ये गांव को बांट दिए हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो इंडियन विलेजेस पुस्तक के लेखक कौन है। कौन से पुस्तक की बात कर रहा है, तो इंडियन विलेजेस पुस्तक के लेखक कौन है। पहले अगर आप देखें हम एसी दुबे हैं, और दूसरे में बर्थ हैं, तीसरे में अगर हम बात करें तो बगल हैं, और अगर हम चौथे की बात करें तो मॉमफोर्ड है। कौन है, मॉमफोर्ड। इसीलिए आपका जो है इंडियन विलेजेस अभी जस्ट आपने देखा। ठीक है, एसी दुबे गांव के वर्गीकरण, यानी कि गांव से ये मतलब गांव से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, गांव की जो भी घटनाएं हैं उसको ये जिक्र कर रहे हैं, मतलब उसमें इसका
बखूबी अच्छे तरीके से जिक्र कर रहे हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि जो इंडियन विलेजेस हैं, इसके अगर पुस्तक के अगर कोई लेखक है तो वह एस सी दुबे ही हैं। ठीक है, इससे भी आप एक तरह से कहे तो ओवर अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। तो ऐसे ही आप उसको लगा सकते हैं, एस सी दुबे ही आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर 18 नंबर में अगर हम बात करें तो ग्राम्य नगर शब्द जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ठीक है, सबसे पहले की अगर हम बात करें तो ग्राम्य नगर जो ये शब्द है इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो आप देखेंगे कि विल्कास के द्वारा किया गया था, या जेफरन के द्वारा किया गया था, या गल्पिन महता समिति के द्वारा किया गया था, या अगर हम बात करें तो वर्थ के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया था। तो आप देखेंगे कि गल्फिन मेहता जो है, ठीक है, ये मेहता है, मेहता समिति के द्वारा इसका जिक्र सबसे पहले किया गया था। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि ग्राम में नगर शब्द का प्रयोग इनके द्वारा किया गया। तो इसीलिए हम सी जो आपका क्या कर देंगे, सी जो आपका करेक्ट आंसर लगा देंगे। ठीक है, 19 नंबर पे अगर हम बात करें पीपुल ऑफ इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है, किस पुस्तक के बारे में बात कर रहा है, तो पीपुल ऑफ इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला घुरिये के द्वारा, दूसरा रिजले के द्वारा, तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरे में क्या है, गुहा के द्वारा, और चौथे में के एल शर्मा के द्वारा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो पीपुल ऑफ इंडियन पुस्तक के लेखक रिजले के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, रिजले के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये आपका जो बी है वो क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट और सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम 20 की बात करें तो 20 में आप देखेंगे कि 20 में द इंडियन विलेज, ये पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, ये एक पुस्तक है द इंडियन विलेज, और इस पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करें तो ये कौन है, एसी दुबे हैं, या ए आर देसाई हैं, युगेंद्र सिंह हैं, या अगर हम बात करें इरावती कर्वे हैं। तो फिर विलेज के बारे में आया तो आप कौन सा लगाएंगे ये खुद सोच लीजिए। ठीक है, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपका विलेज से ही आ गया है, इंडियन विलेज से ही आया है। तो आप खुद आपके दिमाग में ऐसे चल रहा होगा कि सर जब इंडियन विलेजेस की बात कर रहे हैं तो एससी दुबे ही आएंगे। कौन दुबे आएंगे, एससी दुबे ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये इंडियन विलेजेस की, ठीक है, जो पुस्तक है उसके लेखक हैं और विलेज के बारे में पूरी तरीके से विश्लेषण किए हैं। ठीक है, यही एक ऐसे कहे तो समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इंडियन विलेजेस जो पुस्तक है, जो भी थॉट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में बतलाए हैं। ठीक है, तो ये आपका ए जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है। किसकी बात कर रहा है, भारत की समुद्री सीमा के बारे में बात कर रहा है कि उसकी सीमा जो है कितनी लंबी है। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑप्शन ए में कि 15, देखिए 15,200 या 10,200 या 5,516 मीटर या 7,516 किलोमीटर। ठीक है, इसमें से क्या आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपका जो डी है वो क्या हो जाएगा, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 7,516.6, ठीक है, किलोमीटर भारत की समुद्री सीमा की लंबाई इतनी ही है। ठीक है, तो आपका जो डी है वो क्या हो जाएगा, एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आप मतलब समझ चुके होंगे इसको। ठीक है, अगर हम 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है सोशल साइंस इन चेंजिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। किसके बारे में बात कर रहा है, ये कह रहा है कि सोशल साइंस इन चेंजिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है डीपी मुखर्जी, और ऑप्शन बी आपके सामने एस.सी. दुबे, और ऑप्शन सी है योगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी जो है वो क्या है, डेविस हार्डीमैन। कौन मैन, डेविस हार्डीमैन। ठीक है, तो सोशल साइंस इन सोसाइटी के जो लेखक हैं वो आपके कौन है, ये अगर आप देखेंगे तो एस.सी. दुबे को क्या कर देंगे,
करेक्ट कर देंगे। ठीक है, एसी दुबे ने ही सोशल साइंस इन चेंजिंग सोसाइटी के पुस्तक जो है उसका इन्होंने मतलब एक तरह से कहें तो लेखक है, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? ठीक है, चलिए तो आप देखेंगे पहला अगर हम बात करें तो जॉनसन है, दूसरे की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट मैटर है, और तीसरे की अगर हम बात करें तो क्लू खॉन है, और तीसरे की अगर हम चौथे की बात करें तो रेड क्लिफ ब्राउन है। कौन है? रेड क्लिफ ब्राउन है। ठीक है, तो आपका रॉबर्ट मैटन के द्वारा इस पुस्तक के मतलब लिखा गया, इस पुस्तक की रचना किया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग गांव में नहीं पाया जाता है? ठीक है, ये जो आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा जो वर्ग है, ठीक है, ये गांव में नहीं पाया जाता है, कौन सा वर्ग है? तो आप देख के इसको मतलब एक तरह से कहें तो अपने मन में ही वो कर लेंगे कि ये जो गांव है, श्रमिक वर्ग जो है कहाँ गांव में पाए जाते हैं। ठीक है, श्रमिक वर्ग आप देखेंगे तो गांव में पाए जाते हैं, कृषक वर्ग भी गांव में पाए जाते हैं। साथ में अगर हम बात करें तो भूस्वामी, भूस्वामी किसको कहते हैं? तो जो जमींदार होते हैं। ठीक है, जो जमींदार होते हैं जिनके पास जमीनें ज्यादा होती है उसको भूस्वामी कहते हैं। ठीक है, मतलब जमीन के मालिक, तो गांव में ये आपको देखने को मिलता है। लेकिन मध्यम जो वर्ग है बाबू, ये गांव में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसीलिए आपका जो सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिडिल क्लास, ये आपको गांव में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है ना, अगर हम 25 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो तंजौर के श्रीपुरम गांव का अध्ययन कर जाति वर्ग की सह उपस्थिति का उल्लेख किसने किया था? किस चीज के बारे में बात कर रहा है? तो ये कह रहा है कि तंजौर के श्रीपुरम गांव का अध्ययन, ठीक है, कर जाति वर्ग की सह उपस्थिति का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? तो आपके सामने ऑप्शन है पीसी जोशी के द्वारा, आपके सामने ऑप्शन और आ रहा है कि के एल शर्मा के द्वारा, अद्र बिताई के द्वारा, या डी जो है माइकल यंग के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो आप देखेंगे कि आंद्रे बिताई जो है इनके द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा एक तंजौर के श्रीपुरम गांव है, इसका अध्ययन उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, तंजौर का एक श्रीपुरम गांव है, इसके द्वारा इसका अध्ययन किया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा एकदम मतलब कहे तो खतरनाक वाला मतलब सही होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो थोड़ा सा रुक गया था। ठीक है, चलिए अब सही है, तो एकदम मतलब कहे तो खतरनाक वाला सही आपका ये सी जो है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या बताया आपको, आंध्र जो बिताई है वो आपका क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ अगर हम बात करें तो गांव में प्रमुखता कितने वर्ग कितने वर्ग पाए जाते हैं? ठीक है, गांव में आप देखेंगे तो कितने वर्ग पाए जाते हैं इसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, 2, 3, 4 अगर हम बात करें या 5, तो कितने वर्ग पाए जाते हैं? तो आप देखेंगे गांव में प्रमुखता 3 वर्ग ही पाए जाते हैं। ठीक है, गांव में प्रमुखता अगर हम बात करें तो 3 वर्ग ही वहां निवास करती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ जो आपका बी है वो एकदम सही हो जाएगा, मस्त रहिए एकदम बढ़िया से लगा के। ठीक है, देखिए इसको, चलिए अगर हम 27 की बात करें, 27 नंबर क्वेश्चन की, तो नगरीय संस्कृति में सामान्य आपराधिक व्यवहारों के द्वारा आजीविका उपार्जन करने वाले निम्न वर्ग एक भाग को कहा जाता है। ठीक है, जो अपनी आजीविका मतलब जीवन यापन करने की जो एक साधन है, ठीक है, उसको हम आजीविका बोलते हैं। ठीक है, तो उसको एक तरह से कहें तो करने के लिए उपार्जन मतलब उसको प्राप्त करने के लिए निम्न वर्ग के एक भाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, उस भाग को हम लोग क्या कह सकते हैं? आइए देखते हैं।
ठीक है। तो आप देखेंगे कि पथ भ्रष्ट वर्ग कहा जाता है इसको, या अपराधी वर्ग कहा जाता है, या बिलासी वर्ग कहा जाता है, या सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। बाबू जैसे आप देखेंगे इसमें अपराधी उसको कहते हैं जो कोई गुनाह किया हो, ठीक है, किसी को गोली मार के चला गया हो, किसी को डंडे से मार के चला जा रहा है, किसी को कुछ भी करके चला गया, ठीक है, तो उसको हम लोग अपराधी बोलेंगे क्योंकि वो अपराध किया है। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम पथ भ्रष्ट वर्ग के नाम से इसको जानेंगे। किस वर्ग के नाम से, तो इसको हम लोग पथ भ्रष्ट वर्ग के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम 28 नंबर की अगर हम बात करें तो 28 में हम देखेंगे कि पुष और पुल कारक संबंधित है, किससे संबंधित है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है वायु प्रदूषण से संबंधित है, या प्रवास से संबंधित है, या अगर हम सी की बात करें भूमि अवक्रमण से अगर से संबंधित है, या बात करें मलिन बस्तियों से संबंधित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है, तो आप देखेंगे प्रवास से संबंधित है। प्रवास से कैसे संबंधित है, आइए हम बताते हैं आपको। जैसे कोई अगर व्यक्ति है, कौन है, अगर कोई व्यक्ति है बाबू, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर है वह क्या करता है, वह गांवों से निकल के, ठीक है, वह गांवों से निकल के, ठीक है, कहाँ जाता है, तो वह शहरों की तरफ जाता है, ठीक है, वो गांव से निकल के शहरों की तरफ जाता है और अपनी जो जीवन यापन करने का एक कहे तो माध्यम खोजता है, एक साधन खोजता है और अपने जीवन को बड़े अच्छे तरीके से चलाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको प्रवास के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए तो आपका जो 28 का जो बी है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रवास से, वायु प्रदूषण से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है, कोई दूर दूर तक कहे तो संबंध इसका नहीं है वायु प्रदूषण से, ठीक है। चलिए मलिन बस्ती आपको समझते होंगे, मलिन मतलब जो गंदे बस्ती होते हैं उसके नाम से इसको जाना जाता है। अगर हम 29 की बात करें, 29 नंबर क्वेश्चन की, तो भारतीय जजमानी प्रथा का अध्ययन करने वाले में निम्नलिखित में से कौन प्रमुख है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए। पहला ऑस्कर लेविस, दूसरे की अगर हम बात करें डेविस के द्वारा, तीसरे में मैकाइवर आ जाएंगे, चौथे में अगर हम बात करें तो मर्टन आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भारतीय जजमानी प्रथा जो है इसका अध्ययन ऑस्कर लेविस के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा, ऑस्कर लेविस के द्वारा भारतीय जजमानी प्रथा का अध्ययन किया गया था, ठीक है। तो आपका ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगर हम 30 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी नगर की विशेषता नहीं है, ठीक है। ये जो आपके सामने कुछ दिए गए हैं इसमें से बोल ये रहा है कि नगर की विशेषता नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो आप देखेंगे द्वितीयक संबंध जो है वह नगर की विशेषता है या नहीं, इसके बारे में बातें कर रहा है, ठीक है। संयुक्त परिवार के बारे में बात कर, द्वितीय नियंत्रण के बारे में बात कर रहा है, व्यक्तिवादिता के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से जो है कौन सा अगर हम देखें तो नगर की विशेषता नहीं है, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का बात ये कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि द्वितीयक जो संबंध है, ठीक है, ये नगर में पाई जाती है, ठीक है। प्राथमिक संबंध गांव में पाई जाती है, द्वितीयक संबंध नगर में पाई जाती है, लेकिन जो संयुक्त परिवार की जो वो है वो नगरों में आपको देखने को नहीं मिलती है, तो नगरों की विशेषता ये नहीं है। तो आपका जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले, ठीक है, तो ये देखेंगे आप कि निम्नलिखित में से नगर की विशेषता है, नगर की विशेषता क्या है, ठीक है। तो नगर की विशेषता में आप देखेंगे द्वितीयक संबंध, मतलब वहां द्वितीयक संबंध पाए जाते हैं। प्राथमिक संबंध उसे कहते हैं, माता पिता को प्राथमिक संबंध कहते हैं, भाई बहन को प्राथमिक संबंध कहते हैं, चाचा चाची को प्राथमिक संबंध कहते हैं, मामा मामी को प्राथमिक संबंध कहते हैं, ठीक है। और आपके जितने भी रिलेटिव हैं, जितने सगे संबंधी हैं, सभी लोग क्या हो जाएंगे, सभी लोग आपके प्राथमिक संबंध के अंतर्गत आएंगे। आपके दोस्त अगर हैं, आपके मित्र हैं, तो वो भी आपके प्राथमिक संबंध में आएंगे। तृतीयक संबंध में केवल वही रिश्ते आते हैं जो रिश्ते किसी व्यवसाय, किसी व्यापार से जुड़े होते हैं, ठीक है, वही संबंध द्वितीयक संबंध के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे नगरों में, क्योंकि नगरों में औद्योगिक बहुत सारे औद्योगिक केंद्र खुल गए हैं, बहुत सारे औद्योगिक धंधे हो रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए वहां का जो संबंध है वो द्वितीयक संबंध कहलाता है।
साथ में अगर हम बात करें तो व्यक्तिवादिता वहां ज्यादा होती है, व्यक्तिगत तौर पे लोग अपने मुनाफे के लिए हर सब कुछ करते हैं, और द्वितीयक नियंत्रण वहां आपको देखने को मिलता है। इसीलिए हम कहेंगे कि डी जो आपका है, यानी कि उपयुक्त में से सभी जो है वही आपका क्या हो जाएगा बाबू, वही आपका सही हो जाएगा, यानी कि डी जो है आपका एकदम से करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए अगर हम 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले, 32 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें आप देखेंगे कि मजूमदार ने भारतीय गांव को वर्जित उद्धृत किया है। ठीक है, किसने किया है, तो मजूमदार ने भारतीय ग्राम को वर्जित उद्धृत किया है, किसके द्वारा। आप देखेंगे कि 4 ऑप्शन है, जीवन यापन का एक तरीका कहा है, या एक लघु समुदाय कहा है, या हम की भावना से युक्त एक समुदाय कहा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं कहा है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि 32 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग देखने वाले। मजूमदार ने भारतीय गांव को एक लघु समुदाय के रूप में देखा है। लघु का मतलब छोटे समुदाय के रूप में देखा कि जो गांव होता है बड़े छोटे स्तर पे होता है, वहां 1000 लोग भी रहते हैं, 500 लोग भी रहते हैं। ठीक है, 100 से 200 300 भी लोग एक छोटे से गांव में निवास करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ही कहा है कि जो गांव है वह एक लघु समुदाय के रूप में उसको दर्शाया है और बताया है। ठीक है, तो ये आपका जो है बी हो जाएगा, आपका एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत आपको यहाँ। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे गांव को छोटे गणतंत्र के रूप में किसने परिभाषित किया है। ठीक है, किसने गांव को छोटे गणतंत्र के रूप में परिभाषित किया है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। पहले की अगर हम बात करें तो मजूमदार हैं। ठीक है, और दूसरे की अगर हम बात करें राधा कृष्ण मुखर्जी हैं, तीसरे की अगर हम बात करें बाबू तो चार्ल्स मैटकॉफ हैं, और चौथे की अगर हम बात करें तो ड्यूमा है। कौन है, तो ड्यूमा है। तो आप देखेंगे कि चार्ल्स मैटकॉफ जो है वही उन्होंने ही गांव को छोटे गणतंत्र के रूप में परिभाषित किया है। इन्होंने कहा है कि जो गांव है वो छोटे गणतंत्र का एक रूप है, एक हिस्सा है। ठीक है, चार्ल्स मैटकॉफ के द्वारा कहा गया था। तो आपका सी जो है एकदम से सही हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम 34 की बात करें तो 34 में आप देखेंगे केंद्रीकृत एवं विकेंद्रीकृत गांवों के रूप में गांव का वर्गीकरण दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है, तो ये कह रहा है कि जो केंद्रीकृत एवं विकेंद्रीकृत, ठीक है, इसके रूप में गांवों का वर्गीकरण दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, पहले आपके सामने मैकाइवर एवं पेज आते हैं, इनके द्वारा दिया गया है। या अगर हम बात करें स्ट्रोकिन एवं जिम मैन के द्वारा कहा गया है। या अगर हम बात करें तीसरे की तो ग्लीन एवं ग्लीन के द्वारा किया गया है। या चौथे की अगर हम बात करें तो एसी दुबे के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये अगर हम देखेंगे 34 का तो ये आपका डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एसी दुबे और भी ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो डी आपका एकदम से सही हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत इनका जिक्र एसी दुबे ने ही किया था। ठीक है, चलिए एसी दुबे एंड अदर मतलब इनके द्वारा इसको कहा गया था। अगर हम बात करें 35 नंबर क्वेश्चन की तो इसमें क्या है, एसी दुबे इन पुस्तक से संबंधित है, कुछ ऐसे पुस्तक हैं। ठीक है, और बात कर रहा है कि एसी दुबे जो है वो इन पुस्तकों से क्या है, वो संबंधित है। पहला है भारतीय ग्राम, दूसरा है ग्रामीण भारत, तीसरा है ग्रामीण जीवन, और चौथा अगर हम देखें तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन हमने अभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा था, तो अभी आप देखेंगे कि अभी जस्ट इससे 4-5 क्वेश्चन पहले अगर हम बात करेंगे तो हमने इसका जिक्र किया था कि एसी दुबे ने भारतीय ग्राम का क्या किया है, तो इस पुस्तक का इन्होंने लेखक है, इन्होंने ही लिखा था इस पुस्तक को। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो आपका हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। इंडियन विलेजेस जो आपका हो एकदम से करेक्ट होगा, एकदम से सही होगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें 36 नंबर क्वेश्चन की तो 36 में कौन सा समाजशास्त्री नगर को एक सामाजिक घटना मानता है। कौन सा ऐसा समाजशास्त्री है जो नगर को क्या मानता है, नगर को एक सामाजिक घटना मानता है कि जो नगर है वो एक सामाजिक घटना हुआ, उससे नगर क्या सृजन हुआ, नगर का उत्पत्ति हुआ, नगर का जन्म हुआ। ठीक है, कौन सा ऐसा मानता है, तो हम देखेंगे के डेविस है, दूसरे में बाटोमोर है,
तीसरे में WE विल्कॉक्स है, और तीसरे की हम बात करें तो स्रोकिन है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने इसमें दिए गए हैं। तो हम देखेंगे WE कलकाक्स जो है, इन्होंने समाजशास्त्री नगर को एक सामाजिक घटना मानते हैं। ठीक है, तो आपका सी जो होगा वो एकदम से सही हो जाएगा, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर हम 37 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो कौन सा नगरीय जीवन की चरित्रगत विशेषता नहीं है। ठीक है, नगरीय जीवन का कौन सा आप देखेंगे चरित्रगत विशेषता नहीं है। पहला आपके सामने है विभिन्नता युक्त जनसंख्या, तीसरे में है सामाजिक गतिशीलता, चौथे में है व्यक्तिवादिता, और चौथे में प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भरता। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस आपके सामने है। इसमें आप देखेंगे कि जो नगरीय जीवन का जो चरित्रगत विशेषता, ये सारी चीजें उनके अंतर्गत आएंगी, लेकिन प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भरता ये नहीं आएगा, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन आंसर है ये प्राकृतिक से बात कर रहा है ना, प्राकृतिक और पर्यावरण से बात कर रहा है, ये उससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, वो किसी व्यक्ति से रिलेट नहीं कर रहा है, किसी जनसंख्या से रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसीलिए जो आपका है ये क्वेश्चन आपका डी आपका एकदम से क्या हो जाएगा, डी आपका एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस रहे 37 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और हमने आपको बताया। ठीक है, हम उम्मीद यही करते होंगे कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और एकदम मजा आया होगा इस क्लास में। ठीक है, तो ऐसे ही लगे रहिए। और एक चीज मैं फिर बता दूं आपको कि अगर आप चाहते हैं हमारे बैच से एनरोल होना, हमारे बैच में परचेस करना, तो आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और आप जुड़ जाइए, जितनी भी थियोरी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। और यूट्यूब पर भी अगर आप चाहते हैं कि प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट बन चुकी है। ठीक है, प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बन चुकी है, आप उसको जाइए देखिए। ठीक है, और तैयारी अपनी कीजिए अच्छे से, मन से। ठीक है, और फिर मिलते हैं आपसे हम अगले लेक्चर्स, अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।